तो बस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कोई भी सर्कल का डायमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो सबसे पहले इस कोड में हम यूज़र से सर्कल का रेडियस इनपुट में लेंगे और आउटपुट में हम एक ही बार में सर्कल का डायमीटर, सरकमफ्रेंस और उसका एरिया कैलकुलेट करके दे देंगे। तो मैं इस कोड को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो वैसे मैं वीएस कोड के अंदर आ चुका हूँ, तो चलिए कोड को लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक न्यू फाइल बना लेते हैं सर्कल नाम से, सर्कल डॉट सी। उसके बाद एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़र से रेडियस इनपुट में लेंगे और जो रेडियस का वैल्यू रहेगा वो डेसिमल में रहेगा। मतलब हम सर्कल का रेडियस को जो वैल्यू है वो हम डेसिमल में भी ले सकते हैं। तो डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम एक डाटा टाइप होता है जो कि फ्लोट डाटा टाइप होता है, तो हम वो यूज़ करेंगे इसमें। तो फ्लोट और रेडियस ये मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, ये मैंने लिख दिया। अब स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे और हाँ, यहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो फ्लोट डाटा टाइप का है और फ्लोट डाटा टाइप को प्रिंट करने के लिए %f का यूज़ करते हैं, एम्परसेंट रेडियस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डायमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया। तो डायमीटर, सबसे पहले डायमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये होता है फॉर्मूला। और मैंने यहाँ पे डायमीटर लिखा, तो मुझे उससे पहले बताना होगा कि डायमीटर है क्या आगे। तो अगर हमारा रेडियस अगर हमारा फ्लो डेटा टाइप का है तो हमारा डायमीटर भी क्या होगा, फ्लो डेटा टाइप का ही होगा। ले लेता हूँ फ्लोट डायमीटर, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सरकमफ्रेंस लिखना है ना। तो सरकमफ्रेंस का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, ये होता है फॉर्मूला। और मैंने यहाँ पे पाई लिखा और सरकमफ्रेंस लिखा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले बताना होगा कि आखिर ये सरकमफ्रेंस क्या है और पाई क्या है। तो अगर हमारा रेडियस अगर हमारा फ्लो डेटा टाइप का है तो हमारा सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, फ्लो डेटा टाइप का ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट सरकमफेरेंस। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो 3.14 क्या है, एक डेसिमल टाइप है और डेसिमल टाइप को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लो डेटा टाइप। इसीलिए हम यहाँ पे एक फ्लोट फिर से लिखेंगे और पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, पाई इज इक्वल टू 3.14, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। एरिया इज इक्वल टू होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इंटू रेडियस, ये हो गया। और मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ बताना होगा कि एरिया है क्या। तो अगर हमारा रेडियस अगर हमारा फ्लो डेटा टाइप का है तो हमारा एरिया भी क्या हो जाएगा, फ्लो डेटा टाइप का ही होगा। लिख देता हूँ फ्लोट एरिया, ये मैंने लिख दिया। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्रिंट करवाना है ना। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करवाना है, डायमीटर, प्रिंट एफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ %f। %f मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो डायमीटर है वो क्या है, फ्लो डेटा टाइप है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे %f दिया है। डायमीटर ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, सरकमफेरेंस, प्रिंट एफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ %f। %f मैंने किसके लिए यूज़ किया, सरकमफेरेंस के लिए, सरकमफेरेंस, ये हो गया। उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है एरिया, प्रिंट एफ एरिया ऑफ द सर्कल इज़ %f एरिया। ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे \n दे दीजिएगा ताकि हर कोड को न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। तो चलिए अब कोड को रन करके देखते हैं। ये हो गया रन। बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल।
तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 3। ये देखिए यहाँ पे हमारा सब कुछ एक ही बार में यहाँ पे प्रिंट हो गया। डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना हो गया 6, 3 2 6, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमारा कितना हो गया 18। तो आप करके देख लीजिएगा कि ये सही है गलत। और एरिया ऑफ द सर्कल हमारा होगा 28। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3, तो उसका डायमीटर होगा 6 और सरकमफ्रेंस होगा 18 और उसका एरिया होगा 28। और देखिए यहाँ पे जो पॉइंट के बाद ये 60 जो हमारा प्रिंट हो गया है, ये डिफ़ॉल्ट प्रिंट हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पे कम प्रिंट करवाना है तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा हमें। यहाँ पे जो मैंने %f लिखा है, तो यहाँ पे हमें जितने डिजिट प्रिंट करवाना है पॉइंट दे के हमें उतना नंबर लिखना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर या 2 ही डिजिट प्रिंट हो। 0.2 लिख देता हूँ, 0.2 ये हो गया। अब देखिएगा वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट प्रिंट होगा। एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, इस बार मैं देता हूँ 2.1। ये देखिए हो गया, पॉइंट के पास सिर्फ 2 ही डिजिट प्रिंट हुआ। तो इसका डायमीटर होगा 4.20, सरकमफेरेंस होगा 13.19 एंड एरिया ऑफ द सर्कल होगा 13.85। आई होप कि आप लोगों को ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।